दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुलबुल का गीत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। किसी बाग में पेड़ पर एक बुलबुल रहती थी। वह बहुत सुंदर गाती थी, पर वह थी बहुत आलसी। वह अपने अंडे भी कोए के घोंसले में देती थी, क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाने में आलस आता था। वह कोए से कहती, प्रिय, यह सब करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो एक कलाकार हूँ और कलाकार को अभ्यास करने के लिए समय चाहिए। वह घोंसला बनाने जैसे काम नहीं करता। कोए ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके अंडों की देखरेख की और जब उसमें से बच्चे निकले तो उन्हें दाना चुगाया और फिर उन्हें उड़ना सिखाने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। उसने बुलबुल और कोए को देखा। वह दोनों के व्यवहार को देख रही थी। वह गुस्से से बोली, बड़ी आई कलाकार। फिर उसने कोए से कहा, तुम हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ क्यों करते रहते हो? अगर उसके बच्चों की देखभाल ना की गई तो वे बेचारे मर जाएंगे। इसमें उनका क्या कसूर? कोए ने जवाब दिया। बुलबुल हमेशा की तरह बैठी गाना गाती रही। वह चींटी को हर रोज काम करते हुए देखती। वह देखती कि चींटी किस तरह खेतों से अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। इसके बाद सर्दियाँ आ गई। कौवा अपने और बुलबुल के बच्चों की भी देखरेख करने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन सब के लिए खाने का पूरा प्रबंध रखता। बुलबुल ने देखा कि चींटी ने सारी सर्दियों के लिए बहुत सारा प्रबंध कर लिया है। उसे अब अपना भोजन खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी सब कुछ बर्फ की चादर से ढका हुआ था। यहाँ बुलबुल के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वह क्या कर सकती थी? अब भला वह सर्दियों में अपना बचाव कैसे करती? काश मैं भी चींटी और कौवों की तरह मेहनती होती। मुझे अपनी आवाज़ पर बहुत गर्व था, पर इससे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे इसे किसी भलाई के काम में लगाना चाहिए। वह दुखी होकर सोचने लगी। इसके बाद बुलबुल एक घर की खिड़की के पास जाकर गाना गाने लगी। किसान की पत्नी उस गाने को सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने खिड़की की मुंडेर पर थोड़े दाने बिखेर दिए। बुलबुल ने दाने चुगकर लोगों को एक मधुर धुन सुनाई और वहां से उड़ गई। बुलबुल ने उन सर्दियों में एक अच्छा सबक सीख लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भले ही आप कितने सुंदर या प्रभावशाली हो, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू।